कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। ये प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है उसे यहाँ वैसा ही फल मिलता है। यदि मिर्ची की फसल बोई है तो मिर्ची ही मिलेगी, कोई दूसरी चीज मिलने वाली नहीं है। केवल ये काफी नहीं है कि हमें ये योग्यता है कि हम कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। योग्यता तो सभी में है, लेकिन भाई उसे साबित करना पड़ता है और उसे साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। अब इसे एक उदाहरण से समझो। जैसे हमारी योग्यता देखकर ही हमें नामदान मिला है। अच्छी तरह से गुरु जानते हैं कि हमें ये योग्यता है कि हम शब्द का सुमिरन कर सकते हैं, शब्द धुन सुन सकते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें ये नामदान दिया। लेकिन हमने क्या किया? हमने ठीक वैसे ही किया जैसे हम आम जिंदगी में करते हैं। जैसे हमें कोई शुरू में नौकरी मिले तो हम बड़ी मुस्तैदी के साथ, फुर्ती के साथ सुबह जल्दी उठते हैं, ऑफिस समय पर पहुंचते हैं और जो काम हमें बताया जाता है उसे हम बहुत जल्दी अच्छी तरह पूरा कर लेते हैं। और जब वेतन मिलता है तब खुश होते हैं, फिर और उत्साह के साथ अगले महीने फिर और उत्साह के साथ कार्य में जुट जाते हैं। फिर जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं फिर हम अपने काम में सुस्ती दिखाने लगते हैं। सुबह देरी से उठते हैं, फिर देरी से ही तैयार होते हैं और फिर देरी से ही ऑफिस पहुंचते हैं और सारा दिन इधर उधर की गपशप करते रहते हैं और औसतन काम करते हैं। घड़ी देखते रहते हैं और जैसे ही समय होता है अपना लंच बॉक्स उठाया और घर आ गए। फिर हम इसी तरह की जीवन जीते हैं, ना कोई नया तरीका खोजते हैं जिससे उसी काम को और सरलता से किया जा सके। अगर हम पर हमारा बाबू भड़कता है तो फिर नौकरी छोड़ने की धमकी दे देते हैं और हो सका तो छोड़ भी देते हैं, कोई अन्य नौकरी पकड़ लेते हैं। वहां भी फिर ऐसे ही करते हैं। शुरू में फिर वहां पर मेहनत और मशक्कत दिखाते हैं, फिर धीरे धीरे औसतन काम करना शुरू कर देते हैं। हम सभी की यही दिनचर्या है। हमें जब नामदान मिला था तब हम ज्यादातर इसी तरह करते थे। जब नाम मिला तो खूब महीने 2 महीने सुमिरन किया, रात्रि में ही सुबह उठने की तैयारी कर ली, आसन भी पास में रख लिया, अलार्म भी लगा लिया। सुबह उठे, हो सका तो स्नान करके बैठे, नहीं तो हाथ मुंह धोकर अपने आप को तैयार करके सुमिरन करने लग गए। भाई भजन करने की भी कोशिश की, दिन में भी अपने आप को जब याद आ गया तब गुरु नाम जपने लग गए। यदि समय मिला तो अपने धर्म की कुछ पुस्तकें भी पढ़ी और जब घर लौटे तो भाई शाम को भी थोड़ी बहुत भजन बंदगी की। बहुत अच्छा समय है ये, ध्यान रखिए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे फिर हमने इसमें भी औसतन भक्ति शुरू कर दी। सुबह आँख खुल गई तो खुल गई, बैठे तो बैठ गए, सुमिरन करने को मन किया तो किया, नहीं तो फिर थोड़ी देर बाद उठ गए। क्या बैठे तो सुमिरन करने हैं पर नाम जप रहे हैं वो भी थोड़ी देर, और ध्यान दुनियादारी में पड़ा हुआ है। तो देख लो बहुत से लोगों को नाम दान मिले हुए वर्षों हो गए हैं और वो वर्षों से ही नाम जप रहे हैं। सत्संग भी सुनने जाते हैं, सेवा भी करने जाते हैं, लेकिन उनके साथ बैठो तो वो बात दुनियादारी की ही करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। उनका मन हमेशा ही चंचल प्रवृत्ति का रहता है। तो भाई बदला क्या? कुछ नहीं। और फिर औसतन भक्ति करना शुरू कर रखा है। क्या ये लोग कभी शब्द धुन सुन पाएंगे? भाई नहीं सुन पाएंगे। जैसे हमने वो नौकरी छोड़ दी, जैसे ही हम पे हमारा बाबू भड़का वैसे ही हमने उसे आंखें दिखाई और उसकी नौकरी छोड़ दी और दूसरी नौकरी कर ली। भाई इसी तरह हमें जब कुछ नहीं समझ आता तो क्या करते हैं, फिर दूसरे गुरु का पल्ला पकड़ लेते हैं। भाई काम कोई भी हो, चाहे भक्ति का हो चाहे स्वार्थ का, हर काम को समय देना होता है। समय पर उठो, समय का सही सदुपयोग करो। जब समय मिले तब सोचो जो हमने समय खर्च किया है, इस कार्य में लगाया है, क्या वो सही लगा? यदि सही लगा है, सही तरह से कार्य किया गया है,
तो मन में तसल्ली होती है और फिर आगे भी यदि उसी कार्य को और अच्छी तरह से करते रहोगे तो भाई एक दिन जरूर शिखर तक पहुंच जाओगे। लेकिन हम लोग करते क्या है, बिल्कुल उसका उलट, जैसे समझाया है। अब यही करते रहना है या आगे बढ़ना है? देखो, यदि आगे बढ़ना है तो फिर राह सही पकड़ो, इस राह को छोड़ो, मन मर्जी को छोड़ो। अभी से समय निकालो अपनी भजन बंदगी के लिए, कम से कम 2 से 2.5 घंटे निकालो और नाम भक्ति करो या अन्य कोई भी भक्ति करो तो भी पवित्र मन से भक्ति करो। कहने का मतलब है यदि सुबह भक्ति करते हो सारा दिन अपने चरित्र पर निगरानी रखो। कहीं हमारे मन में ऐसे विचार तो नहीं है जो निषेध हैं, जैसे पराई स्त्री को देखना, पर पुरुष को देखना, दूसरों की संपत्ति देखकर मन में विचलित विचार ले आना, लोगों से क्रोध और ईर्ष्या करना, बेमतलब और व्यर्थ की बातों में अधिक समय खर्च करना। जैसे हमने माना कुछ समय बचा लिया, उसी समय को हम सुमिरन में लगा सकते हैं, उसी समय को हम भजन में लगा सकते हैं, उसी समय को घर में किसी बीमार व्यक्ति की सेवा में भी लगा सकते हैं। अब उसी समय को हम ज्यादातर कहाँ खर्च करते हैं? मोबाइल पर। अब आपने उस मोबाइल पर 1 घंटा खर्च कर दिया, तो मैंने बहुत कम समय बताया है। आज के समय में हमारा अधिक समय जो खर्च होता है वो मोबाइल के साथ ही खर्च होता है। मन नहीं भरता है हमारा, स्क्रॉल करते चले जाते हैं और देखते रहते हैं, कभी ये देखते हैं कभी वो देखते हैं, और इनका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर रहता है। और जब हम नाम की भजन बंदगी करने बैठते हैं तब यही बातें हमारे दिमाग में आती हैं और फिर हमारे ध्यान को खींचकर वहीं ले जाती हैं। इस तरह से हम भजन बंदगी नहीं कर पाते। अब मैंने कहा कि हमने समय का सही सदुपयोग किया, यानी सुबह उठ गए और सुबह उठकर ध्यान करने के लिए, सुमिरन करने के लिए बैठ गए, बहुत अच्छी बात है। अब यदि हमने सही तरह से अपना ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ के रखा और नाम जपा 2 घंटे 2.5 घंटे, उसके बाद हमने भजन भी किया, अंदर में शब्द धुन सुनने की कोशिश भी की, तो ये हमारा सदुपयोग है समय का। यदि सुबह उठ गए और उठने के बाद फिर हाथ में मोबाइल ले लिया, फिर उसी को देखते रहे, फिर चलो सोचा कि थोड़ी देर के लिए नाम की भजन बंदगी कर लेते हैं तो बैठ गए, फिर क्या होगा? थोड़ी देर में ही आंख बंद हो जाएगी, आगे की तरफ गर्दन झुक जाएगी, कमर भी बेंड हो जाएगी और हम सो जाएंगे। ये होता है हमारे साथ और यही होता है हमारे दैनिक जीवन के अन्य कार्यों में भी। जैसे दफ्तर गए और फिर वहां हमने औसतन काम करना शुरू कर दिया, हम उतना काम करते हैं जिससे हमारी नौकरी बची रहे, हमें महीने के महीने तनख्वाह टाइम पर मिलती रहे। यदि हम कोई दुकानदार हैं तो वहां भी हम ऐसा ही करते हैं, हम अधिक मुनाफे के चक्कर में रहते हैं। 20 साल से वैसी ही दुकान है जैसी शुरू में थी, आज भी वो नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि हमने उस पर औसतन काम किया। यदि सही तरह से काम किया होता, आज जैसे दुकान अन्य लोगों की बढ़ी हुई है, कारोबार बढ़ा हुआ है, ऐसे ही हमारा बढ़ जाता। लेकिन हम तो मुनाफाखोरी के चक्कर में लग गए ना, शॉर्टकट तरीका अपनाने लग गए। यही करते हैं हम भजन बंदगी में कि हम भावी शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। कहते हैं कि चलो सत्संग सुन लिया, अब क्या जरूरत है कुछ अन्य कार्य करने की, सेवा कर ली तो फिर सत्संग सुनने की भी जरूरत नहीं है। देखा जाए तो ये 5 पवित्र नाम जो गुरु ने दिए हैं या किसी अन्य संत महात्मा से कोई अन्य व्यक्ति दीक्षित है जो नाम दिया है, वो ज्यादा बड़ा या ज्यादा छोटा नहीं है। उसे 1 श्वास में ज्यादा से ज्यादा 2 श्वास में जपा जा सकता है। लेकिन हम वो नाम नहीं जप पाते क्योंकि हमारी उस नाम को जपने में कोई रुचि नहीं है। ना हम वो तरीका सीखते हैं जिस तरह वो नाम जपना है, और ना ही हम अपने इतने भाव उस नाम के साथ में संजोते हैं जिससे हमें वो नाम याद रहे। ध्यान रखो, नाम दिया है किसने? गुरु ने। यदि नाम से प्रीति हो जाए तो जो नाम मिला है गुरु से भी प्रीति हो जाती है। तो भाई फिर नाम के साथ गुरु का स्वरूप भी ध्यान में रहता है।
बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब वो नाम जपते हैं तब गुरु का स्वरूप ध्यान नहीं आता। तो भाई इसीलिए क्योंकि गुरु संग प्रीति नहीं है, उसके लिए नाम से प्रीति करो, गुरु से भी प्रीति हो जाएगी। नाम दिया किसने है? गुरु ने। कहते हैं जब हम किसी बात की चर्चा करते हैं तो जो बात जिससे संबंधित होती है उसका ख्याल हमारे दिमाग में पहले आ जाता है। तो गुरु का ख्याल हमारे अंदर में पहले आना चाहिए, लेकिन नाम चलता रहता है, नाम जपते रहते हैं और ख्याल रहता है दुनियादारी का, गुरु का नहीं। गुरु संग प्रीति हो जाएगी तो फिर गुरु का स्वरूप ध्यान रहेगा और फिर हमारा जो ख्याल बहिर्मुखी होता है वो बहिर्मुखी नहीं होगा। इसके लिए हमें पूरी मुस्तैदी के साथ, ईमानदारी के साथ तैयार रहने की जरूरत है। हर दिन कुछ नया करने की सोचो। सुबह उठे, नाम की भजन बंदगी करने बैठे, सुमरन करने बैठे तो भाई भजन जरूर करो। भजन में जो शब्द धुन के विषय में जितना बताया जाता है उसे सुनने की कोशिश करो। जब आधा घंटा भजन में बैठोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जरूर, 100% ऐसा आएगा समय जब वो हमें सुनाई देगी। अब लक्ष्य हमारा शब्द धुन है, गुरु के सूक्ष्म स्वरूप तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है। सचखंड तक हम जीते जी पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य है। तो फिर उसी लक्ष्य की ओर हमेशा कदम बढ़ाए चलो, बगैर नागा रोज सुमिरन करो। कभी भी भजन बंदगी में नागा ना आने दो और उन लोगों से, उन बातों से हर वक्त बचने की कोशिश करो हमारे अंदर आसक्ति पैदा करती हो। क्योंकि अगर आसक्ति बढ़ने लग जाती है, यदि हमारे हृदय में आसक्तियां जन्म ले लेती हैं, वैसे भी हमारे हृदय में हजारों करोड़ों आसक्तियां हैं पहले से ही, और इसमें यदि और कचरा डालोगे और आसक्तियां इकट्ठी करोगे तो ना सुमिरन बनेगा कभी, ना भजन बनेगा। क्योंकि सुमिरन और भजन के वक्त ये आसक्तियां प्रबलता के साथ हमारे मन पर असर डालती हैं और ये हमें नाम के साथ जुड़ने नहीं देती। भाई इसके लिए जो जरूरी कदम है जो हमें उठाने हैं वो समझो। सबसे पहले समय को महत्वपूर्ण स्थान दो। बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। हम लोग जहां भी समय ज्यादा स्पेंड करते हैं, हमारे दिमाग में उन्हीं शक्लों और पदार्थों का चिंतन अधिक बना रहता है। अब यदि परमार्थ में तरक्की करना चाहते हो तो अपने ध्यान को गुरु की समझाई गई बातों और हिदायतों पर ही बनाए रखो। यदि धन के क्षेत्र में कुछ अधिक करना चाहते हो तो अपने कारोबार के विषय में अधिक से अधिक ध्यान दो। इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं, इस तरह से और अधिक से अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बिल्कुल विपरीत परमार्थ कि हम कैसे अपने ख्याल को ऊंचा ले जा सकते हैं और उसके लिए किस तरह के साधन अपनाए जाएंगे, किस किस चीज की रास्ते में जरूरत होगी, क्या ये सारी चीजें हमारे पास हैं जो रास्ते में काम आने वाली हैं। भाई पाओगे परमार्थ ही एक वो रास्ता है, वो मंजिल है जहां पहुंचने के लिए किसी भी बाहरी चीज की कोई आवश्यकता नहीं रहती। बाकी हर क्षेत्र में आपको बाहरी शक्लों की, बाहरी पदार्थों की जरूरत रहेगी। भाई 3 चीजें हमेशा ध्यान रखोगे। एक तो समय पर उठना, यानी समय की कद्र करना और उस समय को उस जगह निवेश करना जहां उसकी जरूरत है। ये नहीं कि समय तो निकाल लिया और लग गए मोबाइल पर, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं, चाहे बहनें हो, चाहे भाई, चाहे बच्चे। आज अधिकतर समय हम लोगों का मोबाइल पर ही खर्च हो रहा है। बहुत बड़ा निवेश है, हमारा ध्यान रखना। हमारी जिंदगी आगे और भी बदतर हो जाएगी, समझ लीजिए, अगर हमने अभी से ही अपने आप को नहीं संभाला। हम चाहते हैं कि हमारा घर परिवार सुखी रहे, तो भाई ये जरूरत की चीज है, उसे इतना इस्तेमाल करो जितना हमारा काम जरूरी हो। अब हर वक्त उसे हाथ में रखना और उसके साथ ही जुड़े रहना। फिर जो जरूरत है हमारी, जो जरूरी काम है हमारे,